हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? दोस्तों, आए दिन खबर सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। इस खबर को सुनकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? लेकिन क्या किसी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आए होंगे। लेकिन चिंता मत करिए, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है और यह बात बार बार क्यों आती है। दोस्तों, सच सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने भी यह खबर जरूर सुनी होगी कि मुसलमान जिस जगह को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव का स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि सऊदी के लोगों ने उन्हें कैद करके रखा है और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर जल चढ़ाएगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, यह एक दिमाग हिला देने वाली बात है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने से पहले जरूरी है कि इस मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करने की बात क्यों की जाती है और क्यों हर मुस्लिम इसे जन्नत की तरफ मानता है। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है, जो पूरी तरह से इस्लामिक देश है। पहली बात तो यह है कि यहाँ किसी हिंदू को एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे सऊदी अरब में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यह जगह अपने पेट्रोलियम संसाधनों के कारण दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, लेकिन यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शहर मक्का और मदीना हैं। ये दोनों शहर सऊदी अरब में रहने वाले ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ हर साल लाखों मुसलमान हज यात्रा के लिए आते हैं। मुसलमानों के लिए यह एक तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह के दर्शन करने के बाद इंसान को जन्नत में जगह मिलती है। यही वजह है कि हर मुसलमान यह चाहता है कि वह मरने से पहले एक बार हज यात्रा जरूर करे। यह जगह कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज पढ़े, वह हमेशा मक्का के काबा की ओर मुख करके ही पढ़ता है। जैसे भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि भारत में मक्का पश्चिम दिशा में है। अब बात आती है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खबर पूरी तरह गलत है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और मानते हैं कि शिवजी की तीसरी आंख खुलने से प्रलय आ सकती है, तो यह कैसे संभव है कि कोई उन्हें कैद करके रख सके? दरअसल यह पूरी तरह से झूठ और अफवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान जब हज यात्रा करते हैं तो मक्का के पास जमरात नामक एक स्थान पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करते हैं। कुछ लोग इस जगह को शिवलिंग मानने लगते हैं, लेकिन इसका सच कुछ और ही है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तो शैतान ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। उस समय हजरत इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारे थे। इसी घटना की याद में हज यात्रा के दौरान यह रस्म पूरी की जाती है। इसलिए दोस्तों, मक्का मदीना में शिवलिंग या भगवान शिव को कैद करने की बात पूरी तरह झूठी है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं और उनका सम्मान करना चाहिए।
अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है। ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि नहीं, चीज गलत है। अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले। हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वह भावनाओं में ना बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते हुए उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था। वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। आदित्य हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरी को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी देते हैं तो यह उसे शैतान को पत्थर मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मार ऐसे में दोस्तों, यह शिवलिंग नहीं बल्कि यह जो 3 खंभे हैं वह शैतान का प्रतीक हैं। इस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई भी धर्म हो, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान को घर के अंदर आने देंगे जिससे आपके बिल्कुल भी इज्जत न हो और वह आपको बिल्कुल भी सम्मान न करे, वह अपने फायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे। हमें मालूम है इस तरह के लोगों को आप दूर से भगा देंगे। आप यह चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वह कम से कम आपको सम्मान तो करें, और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वह सच्चे दिल से अल्लाह को मानता हो। बाकी सारी चीजें बाद में। तो दोस्तों, आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल रही होगी। अब आपको इसके बारे में क्या ख्याल है तो कमेंट करके बताइए। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।